गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं क्लास में अपना टॉपिक मानव संसाधन चल रहा था और मानव संसाधन में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में हमने भौगोलिक जो कारक थे उन सब का अध्ययन कर लिया है। तो अपना टॉपिक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। और उन कारकों में आज का जो कारक है वो अपने चल रहे। सबसे पहले हम कारक लेते हैं आर्थिक कारक। ये कारकों के नाम मैंने आप लोगों को सबको लिखवा रखे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आर्थिक कारक, सबसे पहला कारक हम आर्थिक कारक पढ़ते हैं। बहुत इजी है ये सारे टॉपिक्स। भौगोलिक कारकों में 3-4 पॉइंट्स आए थे, लेकिन इनमें अलग अलग कोई पॉइंट नहीं है, यानी इन पॉइंट्स के कोई पॉइंट्स नहीं है। तो अपने पास पहला कारक आर्थिक कारक है। तो बात सीधी सी आती है कि आर्थिक कारक किस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जहां पर लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, और जहां लोगों को रोजगार के साधन कम मिलेंगे वहां पर लोग क्या रहेंगे, कम रहेंगे। जहां औद्योगिक विकास होता है, औद्योगिकरण होता है, लोगों को काम धंधे की सुविधा मिल जाती है, वहां जनसंख्या अधिक रहेगी। और जहां पर इस तरह की सुविधा नहीं मिलती है रोजगार की, वहां पर लोग कम रहेंगे। तो ये आर्थिक कारक है, यानी जहां लोगों को धन की प्राप्ति होगी या रोजगार की प्राप्ति होगी वहां अधिकतर रहेंगे, और जहां कम रहेगी वहां कम रहेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, शहरों में जाते हैं। तो किसकी तलाश में जाते हैं? तो उनका जो पहला उद्देश्य रहता है वो रहता है कि उनको काम मिले, रोजगार मिले, फिर उनके बच्चों को शिक्षा मिले, फिर उनको स्वास्थ्य की उचित सुविधा मिले, फिर उनको परिवहन के साधन आराम से मिल जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो वर्तमान में जनसंख्या, शहरों की जो जनसंख्या उसको बढ़ा रही है, यानी गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका एक मुख्य कारक भी है आर्थिक कारक। लोग शहरों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, काम धंधों की तलाश में जाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, कुछ आय अर्जित करने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि गांवों से अधिकतर लोग शहरों की ओर जाते हैं काम ढूंढने के लिए, तो वो उनका आर्थिक कारक है। और वही कई लोग तो वहीं जाकर बस जाते हैं, शहरों में ही बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। तो ये पॉइंट क्या कहता है वो देखिए, हमें इसे थ्योरिकल कैसे लिखना है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब जहां पर उद्योग धंधे लगे हुए हो, अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में हम लोगों ने जापान में, जो जापान का मैनचेस्टर पड़ा था, सूती वस्त्र पड़ा था राजधानी, तो वो पड़ा था ओसाका। यानी उदाहरण देखें तो जापान का हमने क्या पढ़ा था, जापान का ओसाका शहर, जहां क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि वहां औद्योगिक क्षेत्र है, वहां उद्योग धंधे लगे हुए हैं और उनकी तलाश में लोग वहां पर ज्यादा जाते हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हम क्या करते हैं, मुंबई, क्योंकि वहां उद्योग धंधे ज्यादा है, लोगों को रोजगार के अवसर ज्यादा प्रदान होते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, और वहां जो जनसंख्या है वो ज्यादा है बजाय और क्षेत्रों के। तो ये हो गया आर्थिक कारक, जो क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। दूसरे अगर हम कारक की बात करते हैं तो वो है सामाजिक कारक। दूसरा अगर हम कारक देखते हैं तो वो है सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक किस तरह से
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। सीधी सामाजिक कारक में देखिए, अभी मैंने कुछ समय पहले बताया वही चीजें मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि लोग जो है वो उन क्षेत्रों की ओर ज्यादा जाएंगे जो उनको रोजगार के अवसर प्रदान करे। वो तो ठीक है, वो तो मेन है कि हमें रोजगार चाहिए, भरण पोषण परिवार का करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र की ओर ज्यादा प्रस्थान करते हैं। परंतु इनके अलावा भी और कौन सी सामाजिक चीजें हैं जो व्यक्ति को जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए बाध्य करती है, यानी जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य करती है। तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि मैंने बताया था आपको कि आर्थिक यानी काम धंधों के साथ साथ लोगों को क्या चाहिए, बच्चों की शिक्षा। आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए जो अभिभावक है वो शहरों की ओर जाते हैं, वहीं पर बसने का प्रयास करते हैं, बस भी जाते हैं ताकि उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। इसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य की, यानी कोई बीमार वगैरह हो तो एक गांव का व्यक्ति है जिससे हॉस्पिटल या शहर 50 किलोमीटर दूर है, एकदम गंभीर स्थिति में अगर कोई पेशेंट है तो वो वहां पर सही समय पर नहीं पहुंच पाता, जबकि एक शहर का व्यक्ति अपने पास मौजूद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को आराम से उपभोग कर सकता है उनका, तो स्वास्थ्य कारक हो जाता है। इसके बाद में आवागमन के साधन, क्योंकि गांव में जल्दी से आवागमन के साधन मिलते नहीं है और शहरों में आवागमन के साधन तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सामाजिक कारकों के अंतर्गत आती है जो जनसंख्या वितरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो देखिए क्या आएगा इसमें, अच्छे आवास, शिक्षा, और स्वास्थ्य, सुविधाओं के क्षेत्र, अत्यधिक घने बसे हैं। अत्यधिक घने बसे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण के लिए पूना, पुणे, मतलब बात सीधी सी है कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो घने बसे हैं, इसका मतलब वहां जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण के लिए जो पुणे है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में, तो वहां पर जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ये जो सामाजिक कार्य है इसमें आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये बहुत अच्छे हैं और इनकी वजह से वहां पर जनसंख्या ज्यादा बसी हुई है। अगला जो हम कारक देखते हैं वो तीसरा कारक है सांस्कृतिक कारक। वैसे तो पहला कारक था भौगोलिक कारक, दूसरा कारक हम लेते हैं आर्थिक कारक, तीसरा कारक हम लेते हैं सामाजिक कारक और चौथा कारक लेते हैं हम सांस्कृतिक कारक। तो चौथा कारक देखिए कौन सा है, सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक किस तरह से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए जहां पर धर्म या जो संस्कृति है, यानी जो धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक इलाके हैं, जहां धर्म ज्यादा प्रभावी है या फिर जहां पर धार्मिक लोग ज्यादा रहते हैं, धर्म स्थान ज्यादा है। और अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो वहां पर उनका जो धार्मिक स्थान है उनका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे अगर बात करते हैं काशी की तो बहुत ज्यादा महत्व है, शिव नगरी है, तो वहां पर लोग ज्यादा जाना चाहेंगे, ज्यादा बसना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग धर्मावलंबी है, धर्म का अनुसरण करते हैं, अपनी संस्कृति परंपराओं से जुड़े हुए, वैसे तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो वो जो ज्यादा इनमें आस्था रखते हैं, प्रगाढ़ भरोसा रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन क्षेत्रों की ओर ज्यादा जाते हैं। तो धर्म जो है वो भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। धार्मिक स्थानों पर आसपास या उन शहरों में लोग ज्यादा बसते हैं जहां प्राचीन मान्यताएं ज्यादा है धर्म को लेकर, धर्म स्थानों को लेकर। जैसे उत्तराखंड की हम बात करते हैं, उत्तरांचल की बात करते हैं, हम यूपी की बात करते हैं, तो इन स्थानों में क्या है, धार्मिक महत्व ज्यादा है, धार्मिक स्थान ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा बसते हैं।
तो ये मैं कारक आपको बता रही हूँ, सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले, महत्ता का मतलब होता है महत्व, महत्ता वाले स्थान लोगों को, वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए इनमें कौन से उदाहरण आते हैं। विदेश में अगर हम बात करते हैं तो यरूशलेम, वेटिकन सिटी, और भारत की अगर हम बात करते हैं तो वाराणसी, बनारस, व यरूशलेम जो ईसा मसीह से संबंधित है, यरूशलेम, वाराणसी व यरूशलेम। तो ये आते हैं सांस्कृतिक कारक। तो उम्मीद है आपको ये सारे कारक समझ में आ गए होंगे। आपको गृह कार्य के रूप में अगर मैं दे रही हूँ तो मैं यही कारक दे रही हूँ कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। ये तो यहाँ पर अपने कारक हो गए कंप्लीट। अब जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा जनसंख्या परिवर्तन। यानी अगला अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन पॉइंट है नेक्स्ट अपना। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन क्या है। ये तो हमने जनसंख्या वितरण पढ़ा कि अलग अलग बटी हुई है असमान तरीके से, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। तो इसी प्रकार जनसंख्या में भी परिवर्तन होता है, यानी कहीं की जनसंख्या एकदम ज्यादा आती है, कहीं पर कम आती है। तो ये जनसंख्या परिवर्तन क्या है और ऐसे कौन से कारक होते हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या परिवर्तन होता है। यानी अगर हम बात करते हैं जन्म दर ज्यादा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी अचानक से, यानी जन्म दर बढ़ गई तो जनसंख्या भी बढ़ जाएगी, तो जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा। वो परिवर्तन किस में होगा, प्लस में होगा। और मान लो मृत्यु दर ज्यादा है, तो मृत्यु दर ज्यादा है, ज्यादा लोग मृत्यु दर को प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब जनसंख्या कम हो जाएगी, तो वृद्धि होगी वो माइनस में हो जाएगी। इसी प्रकार प्रवास, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये 8वीं क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो पिछली बार भी था। तो प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। जैसे गांव से लोग शहरों में अगर बस जाते हैं तो गांव की जनसंख्या कम हो जाती है और शहरों की बढ़ जाती है। एक स्थान की कम होगी, एक स्थान की ज्यादा होगी। तो अपना जो नेक्स्ट बिंदु है वो रहेगा जनसंख्या परिवर्तन वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन, तो सबसे पहले हम जनसंख्या परिवर्तन है उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन की परिभाषा देखिए क्या है। परिभाषा, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। संख्या में परिवर्तन से है, ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। मतलब डेफिनेशन का मतलब परिभाषा है। तो
ये जो बिंदु है वो आगे आने वाली कक्षा में हम पूरा करेंगे। आज का जो आपका गृह कार्य है वो देखिए, प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक बताइए। ये आपको गृह कार्य के रूप में करना है। थैंक यू।